नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी का जो सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो हो चुका है। तो आज आपको यहां पर पर्यावरण, बाल विकास, गणित, हिंदी, संस्कृत, यहाँ पर इंग्लिश के आज प्रश्न मुझे नहीं मिले हैं तो इंग्लिश का नहीं बताऊंगा। टोटल यहाँ पर 40 प्रश्न मिले हैं। जो प्रश्न पूरे पूरे आपके द्वारा बताए गए उनका उत्तर भी आपको बताया जाएगा। साथ में यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी विद डीके तत्काल यहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। यदि रात तक आप इंतजार कर सकते हैं तो टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। साथ में यहाँ पर एक नंबर शो हो रहे हैं 9340089205, इसको सेव कर लीजिएगा। जब आपका एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो आपको इस पर तुरंत व्हाट्सअप करना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपको करना है। यदि हमारे जो वीडियो हम बनाते हैं उससे थोड़ा बहुत भी आपको बेनिफिट होता है तो यह आपको कार्य जल्दी फटाफट कर लेना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मेरे ऐप के बारे में बता देता हूँ कि उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप ओपन कर लीजिएगा और रेटिंग जरूर दे दीजिएगा, है ना, जैसा भी आपको लगे। फ्री पीडीएफ चाहिए, जैसा कि ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और भी जो अभी तक हमने वीडियो बनाए उनकी सारी पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। किसी भी प्रकार का चार्ज आपको नहीं देना है। यदि आप यहाँ पर मॉक टेस्ट या फिर जो रामबाण पीडीएफ है, अभी जो सीटेट में जो ईवीएस पूछा जा रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें से भी कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो एक बार इसको परचेस कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं। तो इन दोनों को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या फिर नहीं भी लेना चाहते तो फ्री में बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी। आपके पास वहां पर 2 टेस्ट मिलेंगे, वो भी फ्री में, एक बार लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में आयरन के मुख्य स्रोत पूछे गए थे। आयरन के किसके पूछे गए थे? आयरन के। तो यहाँ पर विकल्प में मेरे अनुसार रखे, विकल्प में मुझे नहीं मिले, है ना। विकल्प में मैंने मेरे अनुसार रखे गए। यहाँ पर देखिए, समुद्री भोजन, सलाद और खट्टे फल, ऐसे 4 विकल्प थे। तो यहाँ पर आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। और इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो आपका आंवला होगा, पालक होगा, मटर और दाल। ये तीनों क्या है? चारों क्या है? आयरन के मुख्य स्रोत है। और इसकी कमी से क्या होता है? आपका एनीमिया रोग होता है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्प मेरे अनुसार रखे हैं, 4 विकल्प ऐसे नहीं आए थे, लेकिन जो मुख्य स्रोत होते हैं आपके आंवला, पालक, मटर और दाल ही होता है। चलिए, आज हाथी से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। डेली पूछा जा रहा, शायद कल नहीं पूछा था, लेकिन जो बाकी के जो पेपर हुए थे उन सभी में हाथियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। हाथी से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। यदि आप हमारे डेली वीडियो देख रहे होंगे तो, जो नहीं देख रहा फिर से मैं एक बार बता देता हूं। प्रश्न इसी प्रकार पूछा गया था कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था और आपको बताना था कि कौन सा कथन सत्य है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। कूट में आपको आंसर देना था। विकल्प मैंने अनुसार रखे, लेकिन मिलते जुलते ही विकल्प थे। हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते। बिल्कुल सही, आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। दूसरा है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकता है। तो 200 किलोग्राम नहीं खाता है, 100 किलोग्राम खाता है, यानी कि 1 क्विंटल लगभग ये खा लेता है एक दिन में। तो दूसरा वाला विकल्प आपका गलत होगा। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। बिल्कुल सही, कीचड़ में खेलते हैं, है ना। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है, यानी कि जो बड़ी मादा होती हाथी वो वहां की नेता होती है, हथनी, है ना, जिसको बोलते हैं। तो 4th वाला विकल्प भी आपका यहाँ पर सही होगा। मादा हाथी लिखा गया है ना, यानी कि हथनी, है ना। तो ये भी 4th वाला विकल्प भी आपका सही होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प आपका सही होगा। कूट में मैंने आंसर नहीं लिखा। आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? पहला, तीसरा और चौथा, है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था और इसी प्रकार से आपको आंसर देना था। हाथी के बारे में जो जानकारी मैं कल दी थी, सॉरी परसों दिया था, नरसों दिया था, वही जानकारी यहाँ पर फिर से दे रहा हूँ। देखिए, हाथी को आपने सभी ने देखा होगा, जो कि स्थल मंडल में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जीव होता है और यह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। इसकी घोषणा कब की गई थी? इसको घोषित कब किया गया था? 2010 में घोषित किया गया था। इसकी आयु पूछे, हाथी की लगभग आयु कितनी होती है? तो वो 70 साल होती है। जो पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, रामबाण पीडीएफ, उसमें सारी जानकारी दी गई, चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। तो वो पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा। हाथी का रंग कैसा होता है? तो आपको सभी को पता होगा, काला रंग होता है। इसलिए इनको गर्मी अधिक लगती है और इनका जो दिमाग होता है वो काफी बड़ा होता है। कितने किलो का होता है? लगभग तो 5.5 किलो का होता है। और भारत में सर्वाधिक हाथी कहां पर पाए जाते हैं? तो वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। और हाथी हमेशा समूह में रहना पसंद करते हैं और समूह का जो नेतृत्व है वो कौन करती है? बुजुर्ग हथनी करती है। और हाथी के जो नर बच्चे होते हैं ये अपना समूह कितने साल में छोड़ देते हैं? तो 14 से 15 साल में ये अपने समूह को छोड़ देते हैं ना। और एक स्वस्थ हाथी दिन भर में कितने किलोग्राम पत्तियां, छाल या घास फूस खा लेता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 किलोग्राम, यानी कि 1 क्विंटल घास फूस खा लेता है। और ये एक शाकाहारी पशु है।
गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या जल में खेलना पसंद करता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक कितने माह का होता है, तो 22 माह का होता है। और यदि पूछा जाए कि कितने राज्य का राज्य पशु है, तो 3 राज्य का। यदि यहाँ पर राज्य लिखे हुए हैं केरल, कर्नाटक, झारखंड, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि केरल का भी राज्य पशु है, कर्नाटक का भी है और झारखंड का भी है। और हाथी दिन भर में केवल कितने घंटे सोता है, तो 2 से 4 घंटे सोता है मात्र। हाथी मधुमक्खियों से डरता है ना, उनके कान में घुस जाती है तो वहां पर बहुत परेशान करती है मधुमक्खी, इसलिए वो हाथी मधुमक्खियों से डरता है। हाथी 150 मील दूर से बारिश का पता लगा सकता है। और हाथी एक दूसरे के चिंगाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। ये आपको जानकारी पता होना चाहिए हाथी के बारे में। देखिए, तोरंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तोरंग से। अब तोरंग से कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तोरंग का अर्थ क्या होता है, ये पहले पूछा गया है। इससे पहले वाले पेपर में शायद आज भी पूछा गया। कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा यदि आज का आपका पेपर है कि तोरंग से संबंधित कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तोरंग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। और किस राज्य से संबंधित तोरंग? तो यह झारखंड राज्य से संबंधित है। कहाँ से? झारखंड से। आज मलेरिया से भी संबंधित प्रश्न देखने को मिला, तो मलेरिया से कुछ जानकारी मैंने लिखी है। आपको इसके बारे में पता होगा कि मलेरिया परजीवी एक प्लाज्मोडियम है, जो कि एक क्या है? प्रोटोजोआ है। और किसके काटने से फैलता है मलेरिया? तो ये एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है ना। और मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है? तो सिनकुना नामक पेड़ होता है, उसके छाल से जो मलेरिया है उसकी दवाई बनाई जाती है। देखिए, केरल किस लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा गया था। अब यदि 4 विकल्प होते तो मैं आंसर बता पाता, है ना। तो केरल किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर मसाले प्रसिद्ध है ना, बहुत सारी चीजें हैं प्रसिद्ध केरल में। तो विकल्प होते तो मैं यहाँ पर जानकारी दे सकता था। तो ये प्रश्न ऐसा भी पूछा गया था। ओजोन परत से प्रश्न पूछा गया था आज, ओजोन परत के बारे में, है ना। एनसीएफ 2005 डेली पूछा जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। घोल के पी जाइए, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, इन दोनों से काफी प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। साथ में आज आपका जो पर्यावरण है उसमें दिशा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और मानचित्र से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया था। आगे हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इस सिद्धांत के बारे में पूछा गया था कि किसके द्वारा दिया गया। तो आपको सभी को पता होगा, ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। दिन प्याजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, डेली पूछे जा रहे हैं, है ना। वाइगोत्स्की से, कोहलबर्ग से, इन सभी से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, निपुण से संबंधित प्रश्न आज आपका बाल विकास में भी पूछा गया था, यानी कि CDP में भी पूछा गया था, और संस्कृत में भी पूछा गया था। आज संस्कृत में भी निपुण से प्रश्न देखने को मिला। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सभी विषय में पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। डिसलेक्सिया से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, कि जो विकार है उनसे डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक वीडियो हमने अपलोड की है प्रॉपरली इसी टॉपिक पर, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, इन दोनों से सभी विषय में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन दोनों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कल भी ADHD से प्रश्न पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। IQ से कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। गणित की बात करें तो गणित से टाइम से प्रश्न पूछा गया है, ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, LCM SCF भिन्न से भी प्रश्न पूछा गया है ना। और पर्यावरण में मैं बताना भूल गया आपको, पक्षी से भी एक प्रश्न पूछा गया था आज। किससे? पक्षी से, है ना, याद रखिएगा, पक्षी से डेली प्रश्न पूछा जा रहा। अब कौन सी पक्षी के बारे में पूछा था ये मुझे जानकारी नहीं है। आज यदि आपका पेपर था तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और सभी बच्चों से निवेदन है कि एक बार कमेंट से चेक कर लीजिएगा, ताकि जो बच्चे मैं यहाँ पर जो प्रश्न नहीं बता पा रहा हूँ, जो बच्चे उन प्रश्नों को बताइएगा, उनको भी एक बार देख लीजिएगा, है ना। NEP 2020 से मैथ से में भी पूछा गया था। वैन हिले से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। एनसीएफ 2005, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सभी विषय में पूछा जा रहा है, चाहे वो कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, है ना। फर्स्ट शिफ्ट का सभी में NEP 2020 और NCF 2005 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिंदी की हम बात करें तो गद्यांश जो पूछा गया था वो बूंदों के बारे में था, गद्यांश, है ना। और कविता की बात करें तो एक पक्षी के ऊपर कविता थी और उसी में से प्रश्न पूछे गए थे। और गद्यांश और कविता में प्रत्यय पूछा गया था, उपसर्ग पूछा गया था आपसे। और पेडागोजी की हम बात करें तो हिंदी में NEP 2020 पूछा गया था, बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। NCF 2005 से प्रश्न पूछा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी सब्जेक्ट में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, है ना। अभी यदि आपके पास समय है तो सामाजिक अधिगम से संबंधित काफी प्रश्न पूछे गए थे आज हिंदी में, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, सामाजिक अधिगम को। संस्कृत की हम बात करें तो गद्यांश मुझे आज मिला नहीं है। यदि आज आपका पेपर था और संस्कृत आपका लैंग्वेज था तो आप यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं।
अब पेडागोजी की हम बात करें तो जिन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 दोनों से ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा सभी विषय में पूछा जा रहा है, तो इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। साथ में वायुगोत्सी भी आपने देखा होगा, तो ये भी सभी विषय में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ में निपुण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज संस्कृत में भी देखने को मिला निपुण से संबंधित प्रश्न। तो टोटल आज हमें सिर्फ 40 प्रश्न मिले थे, यानी कि टॉपिक साथ में मिले थे। यदि आज आपका पेपर है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट के माध्यम से टॉपिक लिख दीजिएगा, जो प्रश्न आपको पता है वो लिख दीजिएगा। और सभी बच्चों से निवेदन है कि एक बार कमेंट को चेक कर ले, जो प्रश्न जो टॉपिक मैंने नहीं बताया है, जो बच्चों का आज पेपर था वो बता दे, तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में मैंने आपको ऐप बताया है ऑनलाइन स्टडी विद डीके, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अभी तक जो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछे गए हैं वो वहां पर आपको मिलेंगे, है ना। बहुत सारे प्रश्न, यानी कि 500 प्रश्न 2011 से लगाकर 2022 तक जो ऑनलाइन आपकी एग्जाम हुई है, वो सारे प्रश्न वहां पर ऑफलाइन जो एग्जाम हुई है उसके सारे प्रश्न आपको इस पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। जो कि अभी हाल ही में जो एग्जाम हो रही है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं, उस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ में एनसीईआरटी की सारी जानकारी आपको उस पीडीएफ के माध्यम से मिलेगी, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में 10 प्रैक्टिस सेट है जिसमें 2 फ्री है, 8 आपको वहां पर परचेस करने पड़ेंगे, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।